अहबाब ज़ी वकार 10 रमज़ानुल मुबारक को मुजस्समा हुस्न अखलाक, पैकर जूद व सखा, महवर सिद्क़ व वफ़ा, सुल्तान अक़्ल व दानिश, मलका फ़हम व फ़िरासत, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका यौम वसाल है। तमाम आशिकान रसूल से अर्ज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब आपकी खिदमत में पेश फरमाएं। वाक़या फ़ील से 25 साल पहले आप दुनिया में जलवागर हुई। आपके वालिद ने आपका नाम खतीजा रखा। आप शुरू से ही इंतहाई खूबसूरत किरदार की मालिका थी। लोग आपको ताहिरा के लक़ब से याद करते थे और ज़माना जाहिलियत में ही आपने बुत परस्ती से बेजारी का ऐलान कर दिया था। इंतहाई ज़हीन व फ़तीन होने के साथ साथ आप मालदार भी थी और अपना माल तिजारत शाम और दूसरे ममालिक में भेजा करती थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम के अक़द मुबारक में आने से पहले आपकी 2 शादियां थीं और वो दोनों शौहर फौत हो गए। उनमें से अल्लाह ताला ने आपको 3 औलादें अता फरमाई और वो तीनों बाद में नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी में तशरीफ ले आए। हजरत खतीजतुल कुबरा को मक्का के बहुत सारे लोग आपको पयामे निकाह भेजते थे, लेकिन आप कबूल नहीं फरमाती थी। आपको एक इंतहाई अमानतदार खूबसूरत किरदार के मालिक, गरीब परवरी करने वाले शख्स की तलाश थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुन रखा था, अगरचे के अभी ऐलान नबूवत आपने नहीं फरमाया था। अपनी सहेलियों से भी मशवरा करती थी और एक मरतबा अपने गुलाम से कहा कि आप जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएं कि हमारा माल तिजारत लेके जाएं और जितना मुनाफा होगा हम आपको इतना हिस्सा भी देंगे। हुजूर ने कबूल फरमा लिया। आप चले गए। वापसी पर बरकत भी बहुत ज्यादा हुई। हजरत खतीजा ने उनसे पूछा कि रास्ते में क्या हुआ। उन्होंने जब और अजायब बात बताए तो आपके दिल में मजीद मोहब्बत पैदा हो गई। मजीद ये कि शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह ताला अलैह मदारिज नबुवा में लिखते हैं, आपने एक ख्वाब देखा था कि आसमानों का सूरज आपके घर में आ गया है और उसकी रोशनी 4 दांगे आलम में फैल गई है। आपने अपने चचा के बेटे वर्का बिन नौफल, जो कि पहली किताबों के आलिम थे, उनसे यह ख्वाब का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसकी ताबीर यह है कि आखिर ज़मान नबी के साथ तेरा निकाह होने वाला है। उन्होंने अपने चचा को नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में पयामे निकाह देकर भेजा। हुजूर ने फरमाया अगर खतीजा के चचा बात करेंगे तो मेरी तरफ से भी मेरे चचा ही बात करेंगे। आपने सबसे पहले जनाब हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू तालिब से इसका जिक्र किया। वो भी गए, रिश्ता तय हो गया और वक्त निकाह अबू तालिब ने आपका खुतबा पढ़ा और उधर से हजरत खतीजा के चचा ने खुतबा निकाह पढ़ा। हजरत खतीजा नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ रहने लगी और इस खूबसूरती के साथ कि जब आगाज़े वही हुई और कुफार आपको कोई भी बात करते, तकलीफ देते, आप घर आते, हजरत खतीजा इस शान से आपका इस्तकबाल फरमाती कि आपको सारे दुख दर्द और तकलीफें भूल जाती थी। जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आप जब आपकी खिदमत में आना शुरू हुए तो आपने जिक्र हजरत खतीजा से फरमाया। उम्दतुल कारी के अंदर अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है बदउल वही, इसके तहत वो फरमाते हैं कि हजरत खतीजा ने खुद मुल्क शाम का सफर किया, बुहेरा राहिब से मुलाकात की और उससे कहने लगी कि मैं मक्का से आई हूं, मुझे बताओ कि जिब्राइल कौन है। जब उसने ये सुना तो वो चौंक गया। उसने कहा या सैयदत कुरैश अन्ना लकी बिहाजल इस्म, ऐ कुरैश की सरदार खातून ये बता ये नाम तुझे किसने बताया है। तो आपने फरमाया कि आप बताएं वो कौन है। उसने कहा बताएं तो सही। तो आपने फरमाया पहले आप बताएं। उसने कहा यह जिब्राइल अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता है, अल्लाह और फरिश्तों के दरमियान यह पैगाम रसानी का काम करता है। शैतान ना इसका नाम रख सकता है, ना इस फरिश्ते जैसी शक्ल बना सकता है और ना ही इस जैसी कोई बात कर सकता है। उसके बाद आपने जब बताया तो उसने आपको मुबारकबाद पेश करके रवाना फरमाया। आप जब तशरीफ लाई फरमाया आप अपना काम जारी रखें, ये जिब्राइल अमीन अल्लाह का फरिश्ता है और ये अल्लाह का पैगाम लेकर आपकी खिदमत में आता है। हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा तकरीबन 25 साल आपके हरम मुबारक में रही और अल्लाह ताला ने सिवाय एक बेटे के तमाम औलाद हजरत खतीजा के बतन अक़दस से मेरे आका को अता फरमाई। आपका जब वक्त वफात आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर इंतहाई दुख भरी घड़ी थी। आपने उस साल का नाम आमुल हुज़्न रखा, चूंकि उसमें हजरत खतीजा के साथ आपके चचा